नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे मार्वल यूनिवर्स की सबसे मज़ेदार और अनोखी कहानियों के बारे में। आज हम जानेंगे कैसे आयरन मैन यानी हमारे प्यारे टोनी स्टार्क बनते हैं डॉक्टर डूम। जी हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर डूम। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्यों ना आज इंटरनेट ही तोड़ दिया जाए। और उन्होंने अपना आरडीजे नामक बॉम्ब उठाकर हम सब के ऊपर फेंका और हमें वही सेम डायलॉग सुनाया जो हम लोगों ने एंड गेम में सुना था। यू कुड नॉट लिव विथ योर ओन फेलियर, वेयर डिड दैट ब्रिंग यू बैक टू मी बैक। और अब जब धीरे धीरे करके इसके सदमे से बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में क्यों ना बात करी जाए जो सवाल हमारे सबके दिमाग में घूम रहा है कि आखिरकार ये एवेंजर्स डूम्सडे नामक बल्ला है क्या। और आरडीजे जो इतने समय से हमें टोनी स्टार्क आयरन मैन के रोल में दिख रहे थे, वो आखिरकार विक्टर वॉन ड्यूम मतलब डॉक्टर डूम बनेंगे कैसे। तो चिंता की कोई बात नहीं है भाई, आया है ढेर सारा कॉमिक बुक का ज्ञान फेंक कर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताकर जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा लेयर वाइज चलेंगे क्योंकि थोड़े से विक्टर के ओरिजिन को भी कवर करेंगे कॉमिक बुक से, हालांकि पूरी तरह से नहीं क्योंकि वो एक अलग समस्या है। तो स्टार्टिंग ऑफ, आखिरकार विक्टर वॉन डूम या फिर डॉक्टर डूम है कौन। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि मार्वल के सबसे हरामी लेकिन रेस्पेक्टेबल विलेन में से एक हैं डॉक्टर डूम। इसका जन्म कई सालों पहले रोमानी ट्राइब में होता है जो कि जिप्सीज होते हैं। और अगर विकिपीडिया की मानी जाए तो फिर इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक भी ट्रेस किया जा सकता है। मतलब कॉमिक बुक्स में जिस ट्राइब में डॉक्टर डूम पैदा हुआ है उसका ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ट्रेस किया जा सकता है। डूम बचपन में विक्टर कहलाते थे, जिनका जन्म होता है एक रोमानी ट्राइब में। इनकी माँ जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी के लिए। इनकी माँ जादू टोने में माहिर होती है, उसकी वजह से उसे ट्राइब से निकाल दिया जाता है और उसे मार भी दिया जाता है। विक्टर ये सब देखता है और इसी कारण उसकी जादू टोने में रुचि बढ़ती है। फिर विक्टर अपने पिताजी के साथ अमेरिका आता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स से। दोनों का मिलना और दोस्ती होना, फिर राइवलरी बनना, ये सब विक्टर के चरित्र को गढ़ता है। विक्टर को हमेशा लगता है कि वो सबसे स्मार्ट है, लेकिन रीड रिचर्ड्स उसे हर चीज में पीछे छोड़ देता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्टर का चेहरा जल जाता है, जिसकी वजह से वो अपना चेहरा हमेशा ढककर रखता है। और यहीं से शुरू होती है डॉक्टर डूम बनने की कहानी। विक्टर वॉन ड्यूम अपने देश लाटवेरिया का राजा बनता है। डूम के राज में कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई पॉवर्टी नहीं होती, हर कोई खुश रहता है। पर उसके पास एक बड़ा मिशन होता है, अपनी माँ को मेफिस्टो की पकड़ से छुड़ाना। हर साल एक रात वो मेफिस्टो से लड़ता है अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, और हर बार हारता है। अब बात करते हैं कि मार्वल वाले एमसीयू में आरडीजे के डॉक्टर डूम को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन दो कॉमिक बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली फीचर की गई हैं। जब टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर डूम की कोलैबोरेशन की बात आती है तो सबसे पहले आता है इन्फेमस आयरन मैन। इन्फेमस आयरन मैन का नाम सुनकर जो आपको लग रहा है कि ये टोनी स्टार्क से जुड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी है डॉक्टर डूम की, जो टोनी स्टार्क के सूट को पहनकर हीरो बनने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी है व्हाट इफ सिनेरियो। इस यूनिवर्स में विक्टर वॉन ड्यूम और टोनी स्टार्क कॉलेज में रूममेट होते हैं। विक्टर टोनी की अय्याशियों और स्मार्टनेस से जलता है। एक दिन विक्टर टोनी को एक बेसमेंट में बुलाता है और उनकी बॉडीज को स्वैप कर देता है। विक्टर टोनी स्टार्क बनकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को चलाता है और टोनी विक्टर के शरीर में रहकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि एमसीयू में इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो, अगर आरडीजे दोनों एवेंजर्स मूवीज के लिए इतना पैसा ले रहे हैं तो मार्वल वाले शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में ला सकते हैं। तो दोस्त, ये थी डॉक्टर डूम की कहानी और कैसे मार्वल इसको एमसीयू में इंटीग्रेट कर सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तब तक के लिए इंतज़ार करो, आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी आरडीजे की तरह बाहरी बदलाव आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।